स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। प्रतापगढ़ की सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, जहां सपा विधायक आर.के. वर्मा को पीडीए की पाठशाला लगाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। विधायक समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने सरकारी विद्यालय में जबरन ताला तोड़कर पाठशाला संचालित की और राजनीतिक प्रचार प्रसार किया गया। बीईओ गौरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ और विद्यालय के हेडमास्टर को भी बीएसए ने निलंबित कर दिया है। पुलिस ने बीएनएस की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। ये मामला रानीगंज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां विधायक ने अवैध पाठशाला लगाई थी। तो विधायक साहब ने ताला तोड़वाया, बाकायदा प्रिंसिपल उनके साथ इस काम में मौजूद थे। दोनों पर एक्शन, प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ है और इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। स्कूल में राजनीतिक प्रचार प्रसार किया गया, ताला तोड़वाकर कोई पढ़ाई नहीं करवाई गई, बल्कि पीडीए की पाठशाला यहां पर लगा दी गई। छोटे छोटे नन्हे नौनिहालों को यहां पर राजनीतिक पाठ पढ़ाते हुए यहां पर ये नेता साहब नजर आए हैं। तो प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला सामने आया है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब आपको सीतापुर से आई पीडीए क्लास की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। क्या वाकई ये शिक्षा है या राजनीतिक एजेंडा? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी के सहारनपुर की एक पाठशाला की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर जी एक अलग ही अंदाज में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। पाठशाला है पीडीए की और मास्टर साहब बने हैं समाजवादी पार्टी के नेता। इस पाठशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाई राजनीतिक लड़ाई से जुड़ी हुई है। यहाँ बच्चों को एबीसीडी सिखाने का तरीका भी पारंपरिक नहीं, बल्कि समाजवादी रंग में रंगा हुआ है। यहाँ पर बच्चों को ए फॉर एप्पल के साथ ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की नई शिक्षा नीति को लेकर हल्ला बोला था और पार्टी के नेताओं को पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा था, जिसके बाद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता ने शुरू कर दी पीडीए की पाठशाला। पीडीए की पाठशाला में अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। पीडीए की पाठशाला चला रहे समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाड़ा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम शिक्षा का अधिकार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। अगर अपने झूठे प्रचार पर खरबों रुपए खर्च करने वाली बीजेपी सरकार के पास स्कूल चलाने के पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। जहां जहां बीजेपी स्कूल बंद करेगी, वहां वहां पीडीए के लोग पीडीए की पाठशाला खोल देंगे। पीडीए की पाठशाला चला रहे फरहाद आलम का ये भी कहना है कि ऐसे पढ़ाने से बच्चे अपने महापुरुषों के बारे में जान पाएंगे। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने साफ कर दिया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा और जिन स्कूलों की पेयरिंग की जा चुकी है, उनकी पेयरिंग को खत्म किया जाएगा। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं, उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में हो रही सियासत भले ही कम न हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर बच्चों और शिक्षकों पर होगा। वो फिर से अपने पुराने स्कूल में जा सकेंगे और फिर शुरू होगी शिक्षा की पाठशाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ तुषार, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जो सीधे रुक कर लेते हैं। तुषार, ये अपनी ही तरीके की पाठशाला समाजवादी पार्टी इस वक्त लगाती नजर आ रही है और जाहिर तौर पर जिस तरीके की पाठशाला में पाठ पढ़ाया जा रहा है, उससे विवाद होना लाजमी है, जो कि अब होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और शिक्षा के नाम पर एक राजनीति की जा रही है। देखिए, मर्जर स्कूल का विरोध करना तो ठीक था कि उसका विरोध हो रहा है, पेयरिंग का विरोध हो रहा है, लेकिन अब पीडीए पाठशाला के नाम पर डिम्पल के नाम पढ़ाया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह का नाम बताया जा रहा है, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव का नाम बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति इस पर की जा रही है कि पीडीए पाठशाला नहीं, ये समाजवादी पार्टी की पाठशाला है। और देखिए, साफ तौर पे इसको लेकर अब पुलिस भी एक्टिव हो गई है और कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। विरोध अपनी जगह ठीक है, विरोध होना चाहिए, विरोध ही लोकतंत्र का एक सुंदरता मानी जाती है, लेकिन विरोध इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि उसको राजनीति से प्रेरित होना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को इस राजनीति का शिकार बनाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से चाहे वो लखनऊ हो, अमेठी हो, सीतापुर हो, अलग अलग जगहों पे देखा गया है कि पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और उस पीडीए पाठशाला में पढ़ाई नहीं
बल्कि समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसका भी जो पुलिस है वो इस पर भी कार्रवाई जरूर करेगी। और अभी तक कुछ जगहों पे एफआईआर भी दर्ज की गई है, कुछ जगहों पे स्कूल का ताला तोड़कर उसके अंदर घुसकर पीडीए पाठशाला पढ़ाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया। और अब सरकार भी इस पर सख्त है, जबकि सरकार ने पीडीए जो स्कूल पेयरिंग है उस पूरे मामले को लेकर साफ कर दिया है कि कैसे पेयरिंग होना है। उसने साफ किया कि 1 किलोमीटर से अधिक का अगर डिस्टेंस है तो वहां पे मर्जर नहीं किया, वहां पे पेयरिंग नहीं किया जाएगा। 50 से कम बच्चे हैं तो वहां पर उन्हीं स्कूलों का पेयरिंग किया जाएगा। तो सब कुछ साफ हो चुका है, फिर भी पीडीए पाठशाला के नाम पे समाजवादी पार्टी के ठीक, यानी कि तुषार अपनी तरीके की राजनीति इस वक्त समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीर दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका तुषार जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।